नमस्कार, मैं पलक त्रिवेदी और आप देख रहे हैं टीवी 24 नेटवर्क। उत्तर प्रदेश विधानसभा के मॉनसून सत्र में इस बार खास माहौल है। 24 घंटे के विशेष सत्र विकसित भारत विकसित उत्तर प्रदेश 2047 विजन डॉक्यूमेंट पर जमकर चर्चा हुई। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में राज्य के विकास की रूपरेखा और आने वाले 22 वर्षों की योजनाओं पर विस्तार से चर्चा की। यूपी विधानसभा में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विपक्ष के सवालों का जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने सपा समेत दूसरे विपक्षी दलों को अड़े हाथों लिया। इसके साथ ही अखिलेश यादव के पीडीए पर भी तंज कसा। आइए जानते हैं 15 पॉइंट में सीएम योगी आदित्यनाथ ने विधानसभा में क्या क्या कहा। पहला, मुख्यमंत्री ने सत्ता पक्ष और विपक्ष के 127 विधायकों को धन्यवाद दिया, जिन्होंने गंभीर और रोचक तरीके से चर्चा में हिस्सा लिया। सीएम ने कहा कि पिछले 24 घंटे की यह चर्चा दिखाती है कि जब जरूरत पड़ती है तो सभी विधायक प्रदेश और देश के लिए मिलकर काम करते हैं। दूसरा, विपक्ष के सवालों का जवाब देते हुए उन्होंने कहा कि डबल इंजन की सरकार में प्रदेश का विकास तेजी से हो रहा है, जबकि पूर्व की सरकार में अराजकता चरम पर थी। तीसरा, सीएम योगी ने कहा कि 2017 के बाद से यूपी में कानून का राज है। पहले सरकारी योजनाओं में भेदभाव होता था, सरकारी योजनाओं में भाई भतीजावाद हावी था। अब यूपी की पहचान बेहतर कानून व्यवस्था से है। अब यूपी की पहचान शांत और स्थिर प्रदेश से है। हमारा लक्ष्य लोगों को बिना भेदभाव सरकारी योजनाओं का लाभ देना है। चौथा, सीएम योगी ने अखिलेश यादव के पीडीए पर निशाना साधते हुए कहा कि कुछ लोग कुएं की मेढक की तरह हैं, उन्हें इसके आगे कुछ नहीं दिखता, सिर्फ अपना परिवार नजर आता है। दुनिया आगे बढ़ रही है लेकिन वो परिवार में ही सिमटे हैं। पीडीए का असल नाम है परिवार डेवलपमेंट अथॉरिटी। सीएम योगी ने कहा कि पहले की सरकारों में इच्छा शक्ति का अभाव था, योजनाएं तो तैयार होती थी पर उन पर काम शुरू नहीं हो पाता था। वो विकास कम, सत्ता की बात ज्यादा करते थे। छठा, स्कूलों में बिजली पानी सब है। सरकारी स्कूलों में बच्चे यूनिफॉर्म में आते हैं। पहले स्कूलों की हालत जर्जर थी, इसमें सबसे ज़्यादा डेवलपमेंट स्कूलों में हुआ है। 1,25,000 स्कूल सुधरे, अब एक भी स्कूल बंद नहीं होगा। सातवां, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अब बगैर तुष्टिकरण के पूरे प्रदेश का विकास हो रहा है। पीएम के विजन से भारत की विकास यात्रा बढ़ी है। आठवां, हमारे कार्यकाल में यूपी में कई बड़े बदलाव आए। अब युवाओं को सरकारी नौकरी मिल रही है। यूपी में उद्योग के लिए सुरक्षित माहौल बन गया है। यूपी की हिस्सेदारी हर क्षेत्र में बढ़ी है। नवा, सीएम योगी ने कहा कि सपा के टाइम में मूलभूत सुविधाओं पर सरकार की उदासीनता थी। किसान परेशान था, पलायन हो रहा था, गरीब के अभाव में दम तोड़ते थे बच्चे, भाई भतीजावाद कल्चर हावी हो गया था। अब अपराध और अपराधी के प्रति जीरो टॉलरेंस है। 10वां, सीएम योगी ने नेता प्रतिपक्ष और सपा नेता माता प्रसाद पांडेय पर तंज कसते हुए कहा कि हमारे नेता प्रतिपक्ष काफी अनुभवी हैं, बोलने का प्रयास करते हैं, स्वयं के विवेक से बोलते हैं तो सही बोलते हैं, दूसरे के द्वारा संचालित होते हैं तो ऊपर नीचे हो जाता है। 11वां, यूपी सिर्फ देश का सबसे बड़ा राज नहीं बल्कि भारत की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक विरासत का केंद्र है, जो प्राचीन काल से नेतृत्व देता आया है। 12वां, पीएम के 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के संकल्प का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि ये तभी संभव होगा जब सभी अपनी भूमिका निभाएंगे। 13, यूपी की भूमिका विकसित भारत में मुख्यमंत्री ने सवाल किया, जब भारत विकसित होगा तो क्या यूपी को विकसित नहीं होना चाहिए? प्रति व्यक्ति आय और खुशहाली में यूपी को भी आगे होना चाहिए। 14, सीएम योगी ने विकास यात्रा को 2 हिस्सों में बांटा, 1945 में 2017 तक और 2017 से 2047 तक, ताकि पता चल सके कि हमने क्या खोया और हमने क्या पाया। 15, पीएम द्वारा प्रस्तुत विजन डॉक्यूमेंट से प्रेरणा लेकर यूपी ने अपने विकास एजेंडे पर प्रारंभिक चर्चाएं शुरू की। उन्होंने कहा कि आगे समाज के सभी वर्गों को सेक्टर के प्रतिनिधियों से बात करके विस्तृत रणनीति बनाई जाएगी, जिसे सदन में लाया जाएगा। वहीं नेता प्रतिपक्ष पर हल्की चुटकी लेते हुए सीएम ने कहा कि हम उनका सम्मान करते हैं और उन्होंने मजाक में कहा कि वे अपने विवेक से बोलते हैं तो सही बोलते हैं, लेकिन दूसरों के असर आने से वे विषय से अपने भटक जाते हैं। फिलहाल के लिए इतना ही। ऐसे ताज़ा जानकारी और खबरों के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए और देखते रहिए टीवी 24 नेटवर्क।